खुशामदेद इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम जेन ऑस्टन के 1817 के शाहकार परसुएशन की गहराई में उतरेंगे। ये उनकी वफ़ात के बाद शाया हुई और इसे ऑस्टन के सबसे पुख्ता और बेहतरीन कामों में शुमार किया जाता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा इस कहानी की तरफ चलते हैं। जरा सोचिए, आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाए लेकिन समाज और लोग आपको उससे दूर कर दें। हैसियत और मुआशरती तवक्कुआत का डर कितनी आसानी से एक परफेक्ट रोमांस को तबाह कर सकता है ना? परसुएजन में बिल्कुल यही होता है। ये पूरी कहानी एक ऐसे समझौते के इर्द गिर्द घूमती है जो जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। यहाँ स्टेक्स वाकई बहुत हाई हैं। तो पहले बात करते हैं ऑस्टन के इस आखिरी शाहकार के पस मंज़र की। रोमांटिक दौर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त था जब ख़वातीन के पास माली खुद मुख्तारी का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके लिए अपना मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटस बरकरार रखने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था किसी अमीर और बाउसर शख्स से शादी। अब यहाँ एलियट खानदान को देख लीजिए। हालात खासे दिलचस्प और थोड़े अजीब भी हैं। सर वॉल्टर, जिन्हें अपने बैरनेट होने और अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है, हालांकि उनकी फजूल खर्चियों ने उन्हें भारी कर्जों तले नबा दिया है। बड़ी बेटी एलिज़ाबेथ उनकी आंख का तारा है, जबकि दरमियानी बेटी एन, जो दरअसल हमारी मरकज़ी किरदार है, उसे उसका अपना ही खानदान पूरी तरह नज़रअंदाज करता है। उसकी उनके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं। और फिर आता है बहरान। सर वॉल्टर का गुरूर अपनी जगह, लेकिन जब जेब मुकम्मल खाली हो जाए तो हकीकत का सामना करना ही पड़ता है। मजबूरन अपने कर्ज उतारने के लिए उन्हें लेडी रसल और मिस्टर शेपर्ड के मशवरे पर अमल करना पड़ता है। वो अपना शानदार आबादी घर कैलेंज हॉल नेवी के एडमिरल क्रॉफ्ट को किराए पर देकर वहां से निकलकर बाथ मुंतकिल हो जाते हैं। यहां से शुरू होती है पर्सुएजन, यानी कायल करने की ताकत। नए किराएदारों की आमद सिर्फ एक घर बदलने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जिंदगी में एक नया तूफान ले आती है। एडमिरल क्रॉफ्ट की बीवी के भाई कोई और नहीं बल्कि कैप्टन फ्रेडरिक वेंथवर्थ हैं, और उनके वहां आते ही एन के माजी के दरवाजे जो सालों से बंद थे अचानक खुल जाते हैं। अगर हम 8 साल पहले देखें तो वेंटवर्थ गरीब थे, उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं था, और इसी वजह से लेडी रसल ने उस वक्त की 19 साला एन को ये शादी ठुकराने पर कायल कर लिया था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज वो एक बेहद अमीर, कामयाब और हर जगह मकबूल तरीन शख्स बन चुके हैं। जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है उनकी हैसियत में। देखिए, पर्सुएजन यानी किसी को राजी करना या उसका फैसला बदलवा देना, यही इस कहानी का असल निचोड़ है। एन को अपने उसी पुराने फैसले पर आज तक शदीद पछतावा है। उसने मुआशरती दबाव में आकर अपने ही सच्चे प्यार और अपनी खुशियों का गला घोंट लिया था। एक ऐसी गलती जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। अब इनकी दोबारा मुलाकात और लाइन का सफ़र कहानी को एक नया रुख देते हैं। इन दोनों का आमना सामना होता है मस्क्रोफ खानदान के अपर क्रॉस कॉटेज में, और ये रियूनियन कोई आम सी मुलाकात नहीं थी, बल्कि बहुत ही ऑकवर्ड और बेचैन करने वाली थी। वेंटवर्थ अभी तक तल्ख हैं। वह एन को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और दिखावा करते हैं कि उनकी दिलचस्पी तो एन की नानदान बहनों हेनरिएटा और लुइजा में है। लेकिन इस ग्रुप के लाइम के सफ़र में अचानक एक खौफनाक हादसा पेश आता है। लुइजा एक जिद में आकर दीवार से छलांग लगा देती है। वेंटवर्थ उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं और लुइजा के सर पे शदीद चोट लगती है। इस वाक़ये ने ग्रुप का पूरा डायनामिक हिलाकर रख दिया। वेंटवर्थ शदीद एहसास से निदामत में डूब जाते हैं, जबकि लुइजा को कई महीने कैप्टन हार्वेल के घर बिस्तर पर गुजारने पड़ते हैं। और फिर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। किसी ने तवक्का भी नहीं की थी कि गमज़दा कैप्टन बेनविक और सेहतयाब होने वाली लुइजा एक दूसरे के करीब आकर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। उनकी अचानक मंगनी हो जाती है, और इस एक वाक़े ने वेंटवर्थ को उन तमाम अफवाहों से मुकम्मल आज़ाद कर दिया कि वो लुइजा से शादी करने वाले थे। कहानी आगे बढ़ती है राज, साजिशें और रकीबों की तरफ। जब सब लोग बैत मुंतकिल होते हैं तो एक नए निहायत पुरकशिश किरदार की एंट्री होती है। ये हैं मिस्टर विलियम एलियट, कैलेंज हॉल के एस्ट्रेंज्ड वारिस, जो लोगों के सामने खुद को बहुत शराफत और तहजीब के साथ पेश करते हैं। लेकिन ज़ाहिरी शक्लो सूरत अक्सर धोखा देती है। एम की पुरानी गवर्नेस मिसेस स्मिथ, जो अब माजूर हैं, वो अपने तजर्बात से एक बहुत बड़ा खुलासा करती हैं। पता चलता है कि विलियम दरअसल एक इंतहाई खुदगर्ज और चालबाज इंसान है। उसे सिर्फ बैरनेट का टाइटल चाहिए। वो सर वॉल्टर की मिसेस क्ले से शादी रोकना चाहता है ताकि कोई नया वारिस पैदा ना हो, और एन को सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस सब के बाद हम पहुंचते हैं हतमी रोमानी अंजाम पर,
तनाव उस वक्त बिल्कुल उरूज पर पहुंच जाता है जब कैप्टन वेंटवर्थ भी बाध आ जाते हैं। वहां एक महफिल में जब वो विलियम एलियट को एन के करीब देखते हैं तो उन्हें शदीद हसद और बेचैनी होती है। दुख और गलतफहमी का शिकार होकर वो वहां से हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जाने से ठीक पहले वेंटवर्थ खामोशी से एन के लिए एक खत छोड़ जाते हैं। ये खत इस सफर का सबसे जज्बाती और रुला देने वाला मोड़ है। एक सच्ची इल्तिजा, जहां वो बिल्कुल खुलकर इकरार करते हैं कि उनका दिल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एन का ही रहा है। वो मोहब्बत में एक दूसरे मौके की उम्मीद मांगते हैं। और इसका नतीजा? सच्ची मोहब्बत की शानदार जीत। इस खत के बाद उन दोनों के दरमियान सालों की जमी हुई सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। साजिशी विलियम एलियट का पर्दाफाश होता है और वो मिसेस क्ले के साथ फरार हो जाता है। साथ ही वेंटवर्थ मिसेस स्मिथ की चोरीशुदा दौलत वापस दिलवाने में मदद करते हैं और आखिरकार एन और वेंटवर्थ हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो इस सब के बाद सोचिए, क्या आज की इस जदीद दुनिया में माशरा अब भी हमारे ज़ाती फैसलों पर असरअंदाज नहीं होता? क्या आज भी लोग स्टेटस और दौलत की खातिर अपनी सच्ची ख्वाहिशात कुर्बान नहीं कर देते? जेन ऑस्टिन की ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे आसपास उतनी ही हकीकी लगती है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस सफ़र में मज़ा आया होगा।